नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत विख्यात टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी सरसों आई है हमारे पास। ये एमपी से ही आया हुआ है और इस बार क्या ये गाड़ी हम दलाल की तरफ से लिए हैं, यानी कि दलाल से ख़रीदारी किए हैं। और क्या डायरेक्ट पार्टी से नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे कंपनी का कोई मुनीम वहाँ पे गया हुआ नहीं था। क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी सारा जो गाड़ी हमारे पास आया है उनमें कभी कोई शिकायत नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कंपनी का खुद मुनीम जाता है वहाँ पे चेक करके ही माल का लोडिंग होता है। लेकिन ये जो माल है हमारे दलाल की तरफ से आया है, तो देखिए किस तरह का जो है धांधली हुआ है इस माल में। अब देखिए इसमें नुकसान कितना बड़ा होता है और इसका रीज़न क्या है, नुकसान किसको होगा। सबसे बड़ी बात है, नुकसान होगा किसको, दलाल को होगा या जिस पार्टी ने माल दिया उसको होगा या अपने कंपनी को होगा। एक ही बोरी खाली किया था यहाँ पे देखिए, और एक बोरी जब माल खाली हुआ तो उसी में जो है कचरा निकला। और कचरा क्या निकला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से कि सरसों की खरीदारी करें तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर दलाल से लें तो उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सरसों कैसे खरीदारी करें, ये सारी चीज़ को आपको जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। जब वाले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलता रहे। दोस्तों देखिए एक ही कट्टा खाली हुआ था अभी, और इसी में जो है फर्स्ट कट्टे में ही इनका क्या है माल आ गया सामने। ऐसा नहीं कि हर बोरी में है, ऐसा नहीं होगा, हर कट्टे में नहीं होगा। अब ऐसे में देखिए क्या होने वाला है। अभी क्या ये गाड़ी तो होल्ड हो गया यहाँ पे, अब ये गाड़ी खाली नहीं होने वाला है। अब देखिए इसका जब तक ये संशोधन नहीं हो जाता तब तक ये गाड़ी खाली नहीं होने वाला है। अब इसमें या तो माल कटेगा या तो इनका जो है गाड़ी रिटर्न जाएगा। ये सारी जो है चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है और इसका नुकसान जो है, इसका जो जुर्माना जो लगेगा एक तरफ से बोलिए, जो भरपाई करेगा वो कौन करेगा। पहले मैं आपको माल दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये माल है इनका, देखिए फर्स्ट कट्टे में ही इतना माल निकल गया। सरसों जब खाली हुआ तो इस तरह दिखा, क्योंकि दोस्तों देखिए बिना चेक किए हुए गाड़ी लोड भी नहीं कराते हैं और बिना चेक किए हुए गाड़ी खाली भी नहीं होता है। हर कट्टे में अब जो है फर्की मारा जाता है और हर कट्टे को सैंपल जो है लिया जाता है, क्योंकि बिना देखे गाड़ी खाली करना ही नहीं है। कई भाई लोग करते हैं ना ऐसे, विश्वास 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 कुछ भी नहीं है धंधा में, इस बात का ध्यान रखिएगा। माल को देख के खरीदारी करना है। देखिए अभी पूरा कचरा है। अब इसमें क्या है, हमारी कंपनी की तरफ से इसमें जो क्या है 20% जो है माल का इसका जो है शॉर्ट में जाएगा। आप समझ सकते हैं, 1 क्विंटल में जो 20 किलो माल है इसको छोड़ना पड़ेगा अगर इनको गाड़ी खाली कराना है तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन रावत विख्यात टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा, ये सरसों की गाड़ी होल्ड हो चुकी है, यानी कि अब ये खाली होने वाला नहीं है। अब इसका जो है क्या फैसला होगा, क्या निर्णय होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर कभी ऐसा अगर सिचुएशन आप लोगों के पास आए तो क्या करना चाहिए और क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है। दोस्तों देखिए, जो माल दलाल की तरफ से जो आता है, जो खरीदारी दलाल की तरफ से होता है, उसमें क्या होता है, दलाल जो है अपना एक आदमी वहाँ भेजता है, कम जो मंडी होता है जहाँ से कि सरसों लेना होता है उसको, उस पार्टी के पास भेजता है। और वहाँ क्या करता है, उसने कोई लापरवाही कर देता है, या तो चलिए मान चलिए कि वहाँ पे वो कोई अपना साठ गांठ सेट कर लेता है कमाने के चक्कर में। तो ऐसी जो सिचुएशन है ना, इसकी वजह से होता है। क्योंकि जितने भी गाड़ी हमारी कंपनी में आया था अभी तक ऐसा कोई माल देखने को नहीं मिला था, क्योंकि हमारी कंपनी से खुद आदमी जाता है वहाँ पे, हमारी कंपनी की तरफ से मुनीम जाता है मंडी में, माल चेक करके लोड कर आता है और यहाँ भी चेक करके ही खाली होता है। लेकिन ये गाड़ी जो है दलाल की तरफ से आया, तो दलाल जो है ये नहीं है कि वहाँ खुद जाता है, ये अपना भी आदमी रखता है और इसको भेजता है, और ये उसकी वजह से हुआ है। अब ये कैसे खाली होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये गाड़ी अभी तो खाली नहीं होना, ये होल्ड हो गया। अब होल्ड होने के बाद क्या है, अब ये अगर हम रिटर्न देते हैं कंपनी की तरफ से, देखिए एक डिमांड रखा है कि अगर हम इस गाड़ी को खाली करेंगे तो इसमें हम 20% शॉर्टेज में खाली करेंगे, यानी कि 1 क्विंटल पे 20 किलो हम काटेंगे माल को। इसका जो कचरा होगा, जो डस्ट है, उसमें काट लेंगे, 80 किलो का पैसा देंगे आपको। लेकिन दलाल का कहना है कि पूरा माल में तो ऐसा नहीं होगा, अगर 1-2 बोरी में ऐसा है, 1-2 कट्टे में ऐसा है, तो उसके लिए हम पूरा गाड़ी को तो नहीं दे सकते हैं आपको। तो इसके लिए क्या है, अब ये होल्ड हो गया है गाड़ी को, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब ये खाली रहेगा, यहाँ पे खड़ी रहेगा। अब इसके पास क्या है, दलाल का जो आदमी जो वहाँ पे लोड कराया था वो आदमी आएगा, या तो दलाल की तरफ से कोई दूसरा आदमी आएगा या तो खुद दलाल आएगा यहाँ पर। अब उसके सामने जो है ये गाड़ी खाली होगा। जितने बोरी में जिस तरह का माल निकलेगा, जो सैंपल कंपनी में आया हुआ है, अगर वही सैंपल अगर पूरा गाड़ी में निकलता है तो जो भाव में सौदा हुआ है वो माल का पैसा मिल जाएगा इनको। और अगर मान चलिए कि अगर उसके सामने भी अगर ऐसा ही निकलता है तो या तो फिर वो 20% जो है उसको काट के खाली कराएगा, या तो वो गाड़ी रिटर्न लेके जाएगा। अब एमपी से माल आया हुआ है, नई सरसों है, समझिएगा 65,000 रुपये किराया लगा है 25 टन माल में। अब अगर ये गाड़ी रिटर्न जाता है तो आप भी समझ सकते हैं उस दलाल का क्या हाल होगा। अब इसका निर्णय ये कि ये गाड़ी खाली ही होगा। अब जितना बोरी में, देखिए हर बोरी में तो ऐसा नहीं होगा, कुछ बोरी में होगा। अगर पूरे गाड़ी में होगा तो समझ लीजिए तो कचरा ही है, फिर तो ये
पूरा जानबूझ के गलती किया हुआ है या तो बदमाशी किया हुआ है या जो भी कुछ समझे आप किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई फैसला नहीं होने वाला, सीधा गाड़ी वापस जाएगा। आप चाहे वो कुछ भी करे, दलाल का माल है वो कुछ भी करे, कंपनी में खाली नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे कंपनी का कहना है कि हम पैसा खरा देते हैं, माल खरा लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कचरे उचरे का। आपका जो कचरा है उसको हम छान के फेंक देंगे, उसका पैसा जो है आपका कट जाएगा। इसीलिए जो है ये गाड़ी होल्ड हो गया है। अगर ऐसा कभी सिचुएशन होता है तो आप लोग इस तरह का ध्यान रखिएगा। ऐसी जो प्रोसेस है यही होता है, क्योंकि देखिए हम आपको वही जानकारी देते हैं जो हमारी कंपनी में होता है, जो पूरा डिटेल में वही चीज़ मैं आपको जानकारी देता हूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग हमारे से जुड़े हुए हमारे वीडियो देखते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को कभी ऐसा सिचुएशन में फंस जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह से घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा माल आ जाता है तो देखिए, सबसे पहले बात तो अगर दलाल से खरीदारी, छोटे मोटे जो व्यापारी से अगर आप माल खरीदते हैं या अगर आप मान चलिए कम क्वांटिटी में माल लेते हैं, तो आपको तो खुद ही जाकर के चेक करके माल लेना चाहिए। ये नहीं कि ऑनलाइन बुकिंग करा दीजिए और दलाल के माध्यम से ले लीजिए। अगर ले भी लेंगे तो दोस्तों देखिए, ये सब प्रोसेस थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाड़ी बिना चेक कराए हुए खाली नहीं कीजिएगा। कई भाई लोग करते हैं कि डायरेक्ट खाली करवा देते हैं, बोरी सैंपल नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सैंपल हर बोरी में चेक करके लेना है। लोडिंग के टाइम में भी सैंपल वहाँ से आएगा सील किया हुआ, और आप अपने कंपनी में जो खाली करेंगे वहाँ भी आपको सैंपल चेक करके ही खाली करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी जो इसका रिजल्ट और आएगा, अभी उसके बारे में जो भी कुछ इसका फैसला होगा, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूंगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बता दिया कि सरसों की खरीदारी जब भी करें, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो इस तरह का जो है डिमांड होता है कि या तो उसका जो है जितना डस्ट है, जितना कचरा है, उसमें जो भी निकलेगा उसी हिसाब से उसमें शॉर्ट कर दीजिए माल को, या तो फिर वो दलाल के सामने खाली